हेलो एवरीवन। अब अपन एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी क्लास 9th की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत इजी से कंसेप्ट से कर रहे हैं। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलअप है। तो क्या बोल रहा है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, तुम्हें याद है? बताओ मेरे को फटाफट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है। अ सेट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या बोला है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जो सारे पॉसिबल आउटकम है, ऑल पॉसिबल, अभी अपन ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, क्या था? सैंपल स्पेस, उसको अपन क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सैंपल स्पेस, राइट। थर्ड, द द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है। देखो, हमने इसका स्केल सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था। इसका स्केल कहाँ से कहाँ होता है? ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर प्रोबेबिलिटी, या वन, या वन से छोटा। ज़ीरो को अपन बोलते थे इम्पॉसिबल इवेंट, वन को बोलते थे श्योर इवेंट, जो होना ही होना है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो और वन के बीच में लाई करती है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है, सर्टेन मतलब होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, वन हो जाएगी। ठीक है। टोस्टिंग अ फेयर कॉइन, अगर एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, हेड आने की। तो देखें अपन यहाँ पे, अगर अपन सैंपल स्पेस के मतलब ट्री डायग्राम से देखें तो हेड एंड टेल दो आउटकम होते हैं, दोनों टोटल टू है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की भी 1/2। तो ये कह रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये 1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिलअप्स बहुत ईजी होते हैं, कंसंट्रेटली करोगे यू विल गेट मार्क्स। ओके। नेक्स्ट अगर अपन देखें ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ, कितना है? In a survey of 50 students, 15 students said they like football. टोटल 50 स्टूडेंट है, उसमें लाइक फुटबॉल कितने हैं? 15। तो 35 नहीं लाइक कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल आर 15 एंड द, उनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ये क्या होती है? अपन ने दो चीज़ पढ़ी थी, एक थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स दे रखे हैं, तो इस हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो रिलेटिव या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी वो भी बोल रहे हैं, है ना। तो क्या करना है इसमें, समझते हैं अपन। इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट सेड दे लाइक फुटबॉल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 15 एंड द फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इन डेसिमल। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 15/50, 15/50 हो गई। सिंपल सी बात है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, तो ऊपर फेवरेबल अपॉन नीचे टोटल। तो फेवरेबल अपने कितने? फुटबॉल ना खेलने वाले, लाइक करने वाले तो 15 है। तो 15 अपॉन कितना करना है अपन को? टोटल 50 है। तो ये अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी सिर्फ फ्रिक्वेंसी, मतलब नंबर एक नहीं लिखना है, ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको आपको 15/50 फ्रैक्शन में लिखना है। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। काट के लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 3। 15 को 5 से काटा है और 50 को काटा, तो 3/10 हो गई इसकी। और इसको अगर अपन ने बोला है कि भैया डेसिमल में लिख दो, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा? 0.3। तो इसका 0.3 इसका ही आंसर हो गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 15/50। और नहीं, इसके अंदर आपको ये नहीं लिखना है। देखो वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को ढंग से। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है 50 स्टूडेंट से 15 लिए हैं, तो उसकी यहाँ पे आपको फिल क्या करना है? फ्रैक्शन या डेसिमल के अंदर आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बतानी है। तो यहाँ पे आप वो लिखोगे 15/50। क्या लिखोगे आप? 15/50 यहाँ पे लिखोगे। इस ब्लैंक में क्या आएगा? 15/50। इसको काट के भी लिख सकते हो आप। क्या हो जाएगा? 3/10। और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3। ये सब यहाँ आउटकम होगा। और ये दोनों में ही पूछ रहा है ये, या तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में। अगर परसेंटेज में बोलता तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 30% भी लिख सकते थे। ये भी आउटकम इसी का है।
ठीक है, बट ये परसेंटेज नहीं पूछा तो यहाँ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे इसने क्या क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ फ्रिक्वेंसी बोलेंगे कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 15 एंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज, तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब एक्सपेरिमेंटल फ्रिक्वेंसी का एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जिसको हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तो उसका आंसर ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ टिक होगी? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ हमें फिलअप में क्या भरना है? इन दोनों में से, तो हम क्या भर देंगे? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आंसर होगा। तो ये वाला आंसर इसका इस ब्लैंक के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, लास्ट एक्सरसाइज का प्रोबेबिलिटी के चैप्टर 7 के। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस 9th क्लास की प्रीवियस ईयर की बुक के अंदर भी था, ये 10th क्लास की बुक के अंदर था एनसीईआरटी में। देखो, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, तो ये ऐसा लगता है कि हाँ 50-50% है, प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली लग रहा है। बट अगर एक तुम सोचो कि अगर नई कार होगी तो तुम्हारे पापा जा रहे हैं कहीं पर, तो उनकी रोज कार लेके जाते हैं, तो कार चालू करेंगे, या तुम कहीं घूमने जा रहे हो कार चालू करोगे, या ड्राइवर कार चालू कर रहा है, तो एक ही बार में चालू हो ही जाती है। और अगर ख़राब कार है तो नहीं चालू होगी। तो इसकी कंडीशन उस पर डिपेंड करती है कि कार की कंडीशन कैसी है। अगर कार बिल्कुल अच्छी है, वेल सर्विस्ड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि अगर चालू होगी तो मोर लाइकली है, या फिर श्योर ही है करीब करीब कि वो हो ही जाएगी। पर उसकी प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो 0.9 to 1 के बीच में हो सकती है ज़्यादा। और अगर ख़राब ही है तो वो ज़ीरो के आसपास होगी, ज़ीरो या 0.1 के बीच में। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है क्या? तो अपन बोलेंगे नो, दिस इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली सोचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव इक्वली लाइकली आउटकम? नो, बिकॉज इसका आंसर दे सकते हो कि जनरली द कार स्टार्ट्स व्हेन वी इग्नाइट इट, जब हम उसको चालू करते हैं। ठीक है, व्हेन ही की को हम जब भी चालू करते हैं। एज कार जनरली ज़्यादातर स्टार्ट इन अ सिंगल अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चालू हो जाती है ना। ठीक है, सिंगल अटेम्प्ट में। सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है? द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ये उसी का पार्ट है। तो सेकंड यही चीज़ है। थर्ड पार्ट इसका बोल रहा है टोस्टिंग अ फेयर कॉइन, रोलिंग अ फेयर 6 डाइस, तो ये इक्वली लाइकली है, बिल्कुल है। यहाँ पे वर्ड दिया है फेयर। फेयर मतलब डाई बिल्कुल अच्छी है, मतलब डाई के अंदर टूट फूट नहीं है, ख़राब नहीं है, तो फेयर है। तो उसके आउटकम्स जो होंगे वो 1 2 3 4 5 6 इक्वली लाइकली होंगे। तो यहाँ यस, ये इक्वली लाइकली है, इट इज़ इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। और एन एस इसका सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, चूजिंग अ मार्बल रैंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड एंड 7, अब मार्बल एक निकालना है, तो मार्बल अगर सेम साइज़ के हैं तो हम आंख बंद करके भी निकालेंगे बिना देखे, तो वो कोई भी मार्बल आ सकता है, तो इक्वली लाइकली है। तो ये भी अपन क्या बोलेंगे? यस, साइज सेम है, कंडीशन है। ठीक है, तो यस इट इज़ इक्वली लाइकली। ठीक है, इसके आगे इट इज़ इक्वली लाइकली लिख लेंगे। अब बेबी इज़ बोर्न, बॉय या गर्ल, ये तो बिल्कुल इक्वली लाइकली है ही है, यस, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि वो बॉय है कि गर्ल है, तो दोनों की होने की इक्वली लाइकली है, आउटकम हाफ एंड हाफ ही है, एज बोथ प्रोबेबिलिटीज आर हाफ। और इधर भी लिख सकते हो एज चूजिंग रैंडम कंटेन 3 रेड एंड दे। तो यार यहाँ पे एक बार वापस अपन कंसंट्रेट करते हैं, तो ये इक्वली लाइकली रेड और ब्लू आने की, देखो हर एक मार्बल का निकलना तो इक्वली लाइकली, बट ये यस नहीं होगा। वापस कंसंट्रेट करते हैं। देखो, एक मार्बल निकलने का इक्वली लाइकली, बट रेड एंड यहाँ पे ब्लू नंबर अलग अलग है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? नो, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने की तो कितनी है? 3/10 टोटल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे कितना हो रहा है? ब्लू आने की कितनी है? 7/10। ऐसे समझाना पड़ेगा, इसलिए नॉट इक्वली लाइकली है। इसके ऊपर वाला भी रोलिंग अ कॉइन 6 फेयर, तो इक्वली लाइकली है, यस, हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे रेड और ब्लू इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि नंबर्स अलग अलग है।
यहाँ पे हर एक डाइस की इक्वली लाइकली, बिकॉज हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच 1 आने की भी 2 आने की भी हर एक की कितनी 1/6। ठीक है, तो इसमें अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 2 आने की भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी 3 आने की भी 1/6 है, इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी 4, प्रोबेबिलिटी 5 एंड प्रोबेबिलिटी 6, ये सब आने की चांस कितनी है 1/6 ही। तो अपन इस टाइप से इसको डिनोट कर सकते हैं, इसलिए इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो ये वाला इक्वली लाइकली है नो, फर्स्ट वाला कार स्टार्ट, ये वाला टोस्टिंग अ फेयर काइन, ये सेकंड पार्ट यस, ये इक्वली लाइकली है। चूजिंग अ मार्बल, क्योंकि रेड एंड ब्लू है तो ये दोनों का नंबर एक 3 और बराबर बराबर होता है 5/5, तो 5/10 5/10, तो ये रेड और ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं है, तो यहाँ मना हो जाएगा। बेबी बॉन्ड यस, ये इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो इसके आंसर तुम्हें इस टाइप से देने। क्वेश्चन फोर्थ पे है ना, और इसको अपन बहुत इजी वे में अपन करने की कोशिश करेंगे। तो द क्वेश्चन इज राइट द सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की। तो सैंपल स्पेस लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 2 कॉइन्स है उसको टॉस कर रहा है, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। देखो 2 कॉइन्स हैं तो सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 है तो इसलिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये कितने हो गए 4। तो इसमें एन एस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है 4 है। ठीक है, फिर अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, मतलब एक हेड भी चलेगा 2 हेड भी चलेंगे, 0 हेड नहीं चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड चाहिए। तो इसमें अपन, ठीक है, सैंपल स्पेस, देखो जैसे अपन ने ये वाली चीज़ पढ़ी थी ना इससे पहले वाले के अंदर, इवेंट्स वगैरह वो सारी चीज़, तो उसको अपन यहाँ पे लेंगे। नम इवेंट्स लिख लेते हैं अपन, इवेंट पूछा नहीं है बट लिख लेते हैं। इवेंट्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, जिसमें 1 हेड है, तो ये 1 हेड में क्या क्या आ जाएगा, ये 2 हेड आ जाएंगे, 1 हेड और 1 हेड, तो ये तीनों अपने इवेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं, हेड हेड कॉमा हेड टेल एंड टेल हेड। तो नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए इसमें 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, एनी अपॉन एन एस। ठीक है, तो इवेंट्स में कितने 3 और सैंपल स्पेस टोटल कितने 4, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई, सिंपल सी दिख रहा है, विजिबल है ये वाली चीज़, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, सेम चीज़ अगर अपन करना चाहेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, तो क्या चीज़ है सेकंड पार्ट के अंदर, अपन इस सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। 10 आइडेंटिकल कार्ड से जो 1 से 10 तक है, 1 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग कार्ड इवन नंबर हो, तो इसमें भी अपन एन ई और एन एस लिख देते हैं, एन ई और एन एस से हमें फ़ायदा रहेगा, सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है, एन ई और एन एस निकालना है। ठीक है, चलो चालू करते हैं अपन इसमें। सबसे पहले अपन एन एस ले लेते हैं। ठीक है, एन एस, ठीक है, एस कितना हो जाएगा 1 2 3, और ये ऐसे 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 करके सैंपल स्पेस चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 9 और 10 तक सारे लिखने हैं अपन को। तो एन एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 10। इसी टाइप से इसने बोला है कि भैया इवेंट्स बता दो, तो इवेंट्स कितने हैं इवन नंबर, तो 2 4 6 8 एंड 10, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना ही लिखना है, तो एन ई कितना हो गया, ये 5 एलिमेंट्स हो गए इसके। ठीक है, अब अपन को लास्ट क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस, तो मतलब डायरेक्टली 5/10, इसको लोएस्ट फॉर्म में अपन 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। गॉट इट, इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ डाइस इज रोल्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 में 4 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 5 और 6 होगा, तो अपन इसका इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों लिख लेते हैं। तो एस तो कितना हो जाएगा इसका, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई के अंदर यही आउटकम होते हैं, तो एन एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 6। इसी टाइप से अपन यहाँ पे ई लिख लेते हैं, इवेंट्स हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन 4, तो मतलब 5 एंड 6। ठीक है, तो एन ई कितना हो गया, 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 हो गया। अब अपन को फाइनल इसका करना है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, मतलब 2/6, काटेंगे तो 1/3। ठीक है, क्लियर है इसका, प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
फोर्थ पार्ट, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स है, कितनी रेड बॉल्स है 3, एंड 2 ब्लू बॉल्स है, 1 ग्रीन बॉल्स है, टोटल कितनी बॉल्स हो गई 6 बॉल्स है। अ बॉल इज पिक्ड रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, रेड नहीं हो। तो या तो एक काम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किसी का होना और नहीं होना मिलके क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल लो और फिर 1 में से उसको माइनस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड आ सकता है। या फिर रेड को छोड़ के ही तुम ऐड कर सकते हो, 2 + 1 3 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन दोनों टाइप से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ये है, सैंपल स्पेस कितना हो गया 3 रेड है, तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, ब्लू 1, ब्लू 2 एंड ग्रीन 1, ग्रीन एक ही है तो ठीक है। तो ये इसके सैंपल स्पेस के नंबर कितने हो जाएंगे, एन एस कितना हो जाएगा 6 एलिमेंट। ठीक है, इसी टाइप से इसकी इवेंट कितने हो गए, इसमें नॉट रेड, रेड नहीं, तो क्या ले लेंगे ब्लू 1, ब्लू 2 एंड ग्रीन, तो ये 3 हो गए, एनी कितने हो गए 3। बस अपन को फाइनल कंक्लूजन देना है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, तो मतलब हाफ। ठीक है, क्लियर है। इसको मैं दूसरी टाइप से भी दिखा देता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा, इसी का पार्ट में पहले एक बार कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस ब्लॉक में मैं तुम्हें इस फिफ्थ फोर्थ का ही दूसरा पार्ट कर लेता हूँ। उसमें अपन लेंगे एनी, होना और नहीं होना मिलके क्या होता है, किसी भी चीज़ का नहीं होने को बाहर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं रेड होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रेड होने की कितनी, रेड कितनी है 3 बॉल्स है, रेड कितनी है 3 बॉल्स और टोटल कितनी है 6 बॉल, तो प्रोबेबिलिटी रेड होने की कितनी हो जाएगी 3/6 मतलब हाफ। तो यहाँ पे हाफ रख दो, हाफ प्लस पीई नॉट मतलब रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इक्वल टू कितना 1, तो पीई कितना हो जाएगा, ये हाफ उधर जाएगा, तो पीई यहाँ पे हो जाएगा 1 - हाफ, तो दैट विल गिव हाफ। ठीक है, इस टाइप से भी तुम कर सकते हो, होना और नहीं होना मिलके क्या हो जाता है 1, राइट। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 3 कॉइन्स है, सबसे पहले क्या चीज ले रहे हैं अपन, 3 कॉइन्स है टॉस साइमल्टेनियसली, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 2 हेड ही आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे पहले अपन वो चीज समझ लेते हैं। देखो, सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर सैंपल स्पेस नहीं बनाना आ रहा है तो उसकी अपन हेल्प कर लेते हैं। जगह यहाँ पे अपन इसको काम में ले लेते हैं, फिर ओमिट कर देंगे। अपन क्या ले रहे हैं, अपन ने लिया यहाँ पे 3 कॉइन्स को टॉस करना है। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को करना है तो सबसे पहले क्या आ सकता है हेड टेल, हेड टेल के बाद इसके बाद भी वापस क्या आ सकता है, सेम चीज़ है हेड टेल, और यहाँ पे भी कितना आ सकता है हेड टेल, 2 बार हो गया। अब तीसरी बार वापस वो की वही चीज़, क्योंकि वो प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, हेड टेल, इसमें भी हेड टेल और इसमें भी हेड टेल। तो देखो टोटल आउटकम कितने हो गए, हेड 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 1, फिर ये 2 3 4 एंड ऐसे ही ये वाले 4 1, ठीक है, फिर ये वाला 2 3 एंड 4, 4 एंड 4 टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, समझ रहे हो ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, है ना, इस टाइप से। क्लियर है ये वाली चीज़, तो अपन इस टाइप से वो लिख लेते हैं। अब लिखने के लिए तुम ये ध्यान रखोगे, डायरेक्ट लिखना है अपन को, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, सैंपल स्पेस है ना, तो सैंपल स्पेस में अपन क्या लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। देखो इसके पूरे अपन को इसमें चाहिए ही सैंपल स्पेस लिखना है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं हेड हेड हेड। अब एक जगह टेल लगा दो, पहले टेल लगा दिया फिर 2 हेड, टेल अपन ने बीच में ले लिया और टेल अपन ने लास्ट में ले लिया। ठीक है, टेल की पोजीशन 3 जगह कर दी। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे ही लिख रहा हूँ, इसमें एक हेड कर देते हैं, हेड फर्स्ट पे 2 टेल, हेड बीच में तो टेल हेड टेल, और हेड लास्ट में तो टेल टेल हेड, और लास्ट में हो जाएगा टेल टेल टेल। ये टोटल 8 हो गए। देखो सिंपल सी बात है, वापस देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तीनों हेड तीनों टेल, टेल एक बार है तो टेल एक बार है, ऐसे 3 हो गए, लास्ट में बीच में और फर्स्ट में, हेड
एक बार है वो 3 बार हो गए, फर्स्ट सेंटर एंड लास्ट। तो ऐसे 1 और ये 3 और 3 और 1 टोटल कितने हो गए, 8 सैंपल स्पेस हो गया। तो एन एस कितना हो गया, एन एस यहाँ पे हो गया 8। गेटिंग एग्जैक्टली 2, तो इवेंट कितना हो जाएगा, इवेंट लिख लेते हैं। इवेंट हो जाएंगे इसमें एग्जैक्टली 2 हेड, बिल्कुल सिर्फ 2 हेड ही चाहिए। तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये तीनों में 2 हेड आ रहे हैं। तो ये इवेंट हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में टेल हेड हेड, फिर टेल बीच में ले लेते हैं, हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल, लास्ट में टेल ले लिया। तो इसमें एन ई कितना आ रहा है अब अपना, एन ई आ रहा है 3। तो अब लास्ट में प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8 एंड दैट्स ओवर। प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी हो जाएगी, ये इसका था, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 3/8 और ये आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत इजीली। क्वेश्चन 4 कंप्लीट है। अब अपन क्वेश्चन 5 पे आ रहा है। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, अ बैग हैज 3 कैंडीज, ये तीनों कैंडीज है, वन इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पिकिंग स्ट्रॉबेरी कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बहुत इजी कंसेप्ट हो गया ये। ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, इसको चालू करते हैं। पहले ट्री डायग्राम देख लेते हैं, क्या हो सकता है इसमें। एक स्ट्रॉबेरी है, एक लेमन है, एक मिंट है, और यहाँ पे अपन इससे ये भी लिख सकते हैं, टोटल 3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3, ऐसे भी कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। व्हाट इज द पिकिंग स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी की कितनी हो गई 1/3, ऐसे डायरेक्ट आ रहा है। पर अपन इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट, ये तीनों लिख दिया। एन एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। अब पिकिंग अप रेंडमली अगर आप पिक कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग स्ट्रॉबेरी, तो अपना इवेंट जो है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी वाला। और वो एन ई कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट्स जो अपने को फेवरेबल है वो कितना है 1 ही। तो बस फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स में अपने कितने एलिमेंट है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो 1/3 आंसर हो गया, बस सिंपल सा। ठीक है, आंसर तो अपन को डायरेक्टली यहाँ पे भी ट्री से अपन को आराम से पता चल जाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या कह रहा है, रीड आउट करते हैं। हाँ, अ चाइल्ड हैज़ 2 शर्ट्स है, ठीक है, इस कलर के हैं, 3 पैंट्स हैं, लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटफिट्स, वो क्या क्या लगा सकता है। एक शर्ट के साथ, रेड कलर के शर्ट के साथ ये तीनों चीज़ पहन सकता है, ब्लू कलर के शर्ट के साथ वो तीनों चीज़ पहन सकता है। तो 3 और 3 टोटल 6 आउटकम्स हो जाएंगे। डिस्प्ले टेबुलर फॉर्म में समझाना है। ठीक है, इसमें इसने टेबुलर फॉर्म में ही बोला है, तो अपन एक टेबल से हेल्प से अपन इसको समझा देते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं अपन, राइट, एक लाइन बना लेते हैं अपन। शर्ट, पैंट, और उनके कॉम्बिनेशन ले लेंगे अपन, है ना। तो चालू करते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं अपन, शर्ट्स के अंदर, और शर्ट्स के अंदर अपन क्या ले सकते हैं, रेड, थोड़ा टेबल बड़ा बना लेते हैं, है ना। वापस करते हैं ये चीज़, पहले अपन लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। ओके, फिर अपन इसको करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग इज, हमें शर्ट, यहाँ पे शर्ट हो जाएगा, शर्ट में हो गया रेड। ठीक है, रेड के साथ 3 चीज़ हो सकती है, जीन्स और शॉर्ट, और ब्लू के साथ भी वापस क्या हो सकता है, ये तीनों चीज़ हो सकती है। क्लियर है, तो ये क्या पूछ रहा था कि डिस्प्ले योर आंसर इन टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, 1 शर्ट एंड 1 पैंट दोनों लेना है। तो कैसे कर सकते हैं अपन इसको, हाँ, चालू करते हैं अपन। ये लिया अपन ने, एक अपन ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से ब्लॉक बना लिया अपन ने। देन मार्किंग्स कर लेते हैं इसमें, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये वाला, दिस वन,
ठीक है, ये चीज़ें लिख ली। उसके बाद अपन को क्या करना है, एक शर्ट हो गया, एक अपना यहाँ पे इधर भी ले लेते हैं क्योंकि ये भी कुछ चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ शर्ट है और एक क्या है, पैंट्स। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं पैंट्स। शर्ट में रेड, ये 3 रेड कलर के हो गए और ये 3 क्या हो गए, ब्लू कलर के। इसके साथ जीन्स, खाकीज एंड शॉर्ट्स। सेम चीज़ नीचे भी रिपीट करनी है, जीन्स, खाकी एंड शॉर्ट्स। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म में इसके टोटल आउटकम्स आ गए। ठीक है, तो आउटकम कौन कौन से हैं अपने, ये सारे आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अ चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शर्ट, डिस्प्ले योर आंसर्स इन टेबुलर, लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो ये अपन ने टेबुलर फॉर्म में कर लिया। अगर इसको ये बोलता है ट्री के अंदर करना है, तो ट्री के अंदर क्या करते हैं, पहले शर्ट्स चूज करते हैं। तो शर्ट्स के क्या क्या कलर हो सकते थे, रेड शर्ट, ठीक है, और ब्लू शर्ट। इसके साथ में अपन ले सकते थे जीन्स, खाकी एंड शॉर्ट्स। इसके साथ वापस जीन्स, खाकी एंड शॉर्ट्स। तो वापस देख सकते हो तुम, इसमें भी समझ में आ रहा है कि ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन इसमें अपन को हो जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से दिखाना था, ट्री पूछा नहीं था अपन को, डायरेक्ट टेबल पूछना था। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बोल रहा है, A tire company records before replacing 1000 cases है, बिफोर रिप्लेसमेंट इन 1000 केसेस। ये कह रहा है कि लेस देन 4000 किलोमीटर चलने वाली में केसेस कितना है, 20, उसके अंदर इनको रिप्लेस करना पड़ा टायर। 4000 से 9000 जो चले डिस्टेंस, वो इतने केस थे, इतने डिस्टेंस चलने वाले इतने केस थे, और 14000 से चलने वाले में 445 टायर्स चेंज करने पड़े। ये टोटल मिलके वापस कितना हो जाएगा, 1000 पूरा कंप्लीट हो रहा है। फाइंड द रैंडमली चूजन। अब ये देखो, ये वाला है, एक था अपने पास थ्योरेटिकल, एक था एक्सपेरिमेंटल। तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ना, तो अपन यहाँ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, लेस देन 4000 चाहिए, तो लेस देन 4000 में कौन सा होगा, लेस देन 4000 में ये होगा फेवरेबल। तो क्या हो जाएगा ये, इसके अंदर हो जाएगा 20 अपॉन टोटल कितने, 1000 केस, तो 20 अपॉन 1000। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 2 से कटेगा तो 1 अपॉन 50। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब सेकंड केस है बिटवीन 4000 टू 14000, 4000 से बड़ा 14000 से छोटा है, तो ये दोनों फेवरेबल हो गए हमारे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वापस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2000। देखो अपन 210 और 325 को ऐड कर देते हैं, 5 3 और 5, तो 535 अपॉन 1000। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट डेसिमल में लिखना चाहो तो 0.535 लिख सकते हो, है ना, कैसे भी आंसर दे सकते हैं। 1/50 है, देखो इसको ऊपर नीचे 2 से इंटू करके अपन इसको पॉइंट में 2/100, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 02, है ना। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ एक तो ये आंसर है इसका, और दूसरा क्या है, ये वाला। ठीक है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में या फिर ये वाला आंसर, मोर देन 14000, 14000 से ज़्यादा तो ये वाला। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वापस क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जिसमें डेटा दे रखा होता है हमें पहले ही, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो कितना हो गया, 4000 से 445 अपॉन 1000, टोटल 1000 है। इसको डायरेक्ट डेसिमल में ही कर लेते हैं, 445 तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजीली समझ में आ गया ये। नाउ 8th क्वेश्चन बोलता है द लेटर ऑफ द वर्ड पीस आर प्लेस्ड ऑन द कार्ड। ये ऐसे रखे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं, PEACE, पीस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट PEC होना चाहिए, देखो कितना इजी है। प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम कितना है, एक्सपेक्ट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी ये, क्योंकि दे रखा है। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि PEC दो तीनों का आउटकम क्या, इक्वली लाइकली। ये तो डेटा दे रखा है इसलिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ये तो डायरेक्ट है। पी की होने की भी चांस 1/5 है, सबकी 1/5 है। तो PEC की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PEC इक्वल टू, देखो इसको एक दो चीज़ से समझते हैं।
करने से पहले मैं समझाता हूँ। अपन इसको लेते हैं सैंपल स्पेस। पहले सैंपल स्पेस तो कितना हो गया, कर्ली ब्रैकेट में पी कोमा ई कोमा ए कोमा सी कोमा ई, ठीक है। और इसमें एन एस कितना हो गया, 5 एलिमेंट। इसी टाइप से अपन इसमें देख सकते हैं इवेंट कितने हो गए, अपन को पी ई और सी चाहिए, तो इसके अंदर अपना कितना हो जाएगा, एन ई कितना हो जाएगा, 3। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इसकी, वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 आंसर। बट अगर इसको अपन ट्री के डायग्राम से करना चाहते हैं तो ट्री से कैसे होगा, इसके अंदर ये हो रहा है पी ई ए सी और ई, तो हर एक की होने की हैपनिंग क्या है, 1/5 1/5 1/5 1/5, है ना। तो ये सिंगल ही है। अब इसमें पूछ रहा है कि पी ई सी, तो पी ई सी, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटीज़ को, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, उनके तीनों के होने की कितनी हो जाएगी, 5 एलसीएम 3, और ये कितना हो गया, 3/5 आंसर हो गया। ये 1+1+1, ये प्रोबेबिलिटी ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन ई। ई नहीं होने की क्या है, देखो इसके अंदर अपने को वो कंसेप्ट चलना है कि किसी का होना और किसी का नहीं होना, वो टोटल कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो पीई कितना दे रखा है, 3/5, तो 3/5 में क्या ऐड करें कि वो आंसर कितना हो जाए, 1। तो ये वाली चीज़ जो 3/5 है ये उधर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो पीई नॉट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/5। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, कभी भी फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेना मस्ट है, 5/3, और 5/-3 कितना हो जाएगा, 2/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/5। 8th क्वेश्चन तक क्लियर है, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, राइट।